पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच आज 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने पिछले चरणों के दौरान हुई गड़बड़ियों और शिकायतों के आधार पर इन बूथों पर दोबारा से वोटिंग कराने का फैसला लिया था। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता शाम 6 बजे तक कतार में लग जाएंगे, उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। पिछले अनुभव और संवेदनशीलता को देखते हुए इन सभी 15 बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर एक मतदान केंद्र पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पूरा हो सके। राज्य पुलिस को भी बाहरी घेरे की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। और आज सुबह से ही दक्षिण 24 परगना जिले के 2 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर भी रहे हैं। आपको जानकारी दें कहां और कितने बूथों पर वोटिंग हो रही है। तो डायमंड हार्बर विधानसभा की 4 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। मगरहाट पश्चिम की 11 बूथों पर पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक मतदान के पिछले चरण के दौरान इन केंद्रों से धांधली, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हिंसा की शिकायतें यहां मिली थी। राजनीतिक दलों के विरोध और स्थानीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद में आयोग ने इन विशिष्ट बूथों के पिछले मतदान को रद्द करके आज दोबारा वोटिंग कराने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके चलते आपको जानकारी दे दें कि यहां पर मतदान हो रहा है। डायमंड हार्बर विधानसभा के बूथ नंबर 117, 189, 194, 243 पर फिर से वोटिंग हो रही है और मगरहाट पश्चिम विधानसभा के बूथ नंबर 46, 126, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 और 232 पर वोटिंग लगातार जारी है। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। दक्षिण 24 परगना जिला पारंपरिक रूप से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक इस जिले में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहा है। इस जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए 30 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का लग रहा है। इसलिए बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों पूरा जोर लगा रही हैं। आज इन बूथों पर सुबह से वोटिंग जारी है। कैसा माहौल है, इसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। धनंजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी है? आज इन बूथों पर वोटिंग हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि कितना संवेदनशील ये इलाका रहा। शिकायतों के बाद में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, उसके बाद ये वोटिंग हो रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, दक्षिण 24 परगना की बात 2 विधानसभा मगरहाट और डायमंड हार्बर, ये दोनों विधानसभा में अभी तक अगर 9 बजे तक की अगर बात की जाए 16.23% मतदान हो चुके हैं। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह का वक्त लोग मतदान करने के लिए निकले हैं। देखिए, पिछली कुछ अगर घटना की बात की जाती है, पूरा टीएमसी और उसका गढ़ रहा है। डायमंड हार्बर की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, रीपोलिंग कराने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो मिले थे और जो ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दिया था, उसके तहत चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर रीपोलिंग करवाया जा रहा है 2 विधानसभा में। अभी अगर बात की जाए तो सुबह सुबह का वक्त पूरी तरीके से लोग, चाहे महिला हो, पुरुष हो या यंग वोटर हो, सभी लाइन लगकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बूथ तक पहुंचे और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, उन तमाम 15 बूथों पर सीआरपीएफ के जवान और सीएपीएफ सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात हैं और साथ साथ जो ऑब्जर्वर हैं, उस एरिया के जो पुलिस ऑब्जर्वर भी वहाँ पे मौजूद है, ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखा जा सके और अच्छे तरीके से बिना कुछ घटना घटे फिर से पोलिंग कराया जा सके। और अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं नहीं है, आराम से लोग मतदान केंद्र तक पहुँचे, मतदान भी कर रहे हैं। देखिए, युवाओं से जब मैंने बात किया, वहाँ बात करने की कोशिश की और उन्होंने जो बताया कि उनको रोजगार चाहिए, रोजगार हमें बंगाल में मिल जाए तो बंगाल से बाहर क्यों जाए। दूसरे मुद्दा है हेल्थ ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे मतदान हो रहे हैं, सीएचसी, उस इलाकों में जब मैं गया था तो वहाँ पे जो लोकल स्तर के जो अस्पताल होते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। वो चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। तीसरी अगर बात की जाए सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं को था कि हमें सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा छेड़छाड़ ना हो, महिलाओं की घटनाएं जो होती वो ना हो, हमें वो चाहिए। चौथी अगर बात की सोनार बंगला की बात करते, बंगाल में इस तरह से तमाम जो पहले हुआ करता था कि रोज रात में दिन में कभी भी निकल सकते थे, अच्छे से जॉब कर पाते थे, मेडिकल की सुविधा, जॉब की सुविधा, तो सोनार बंगला की वो कल्पना कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेके वहाँ पर जॉब इंडस्ट्री लगे, जो पहले हुआ करता था बंगाल में, इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। 15 सालों में जिस तरह से एक भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, वो तमाम युवाओं को नाराजगी है। उन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं।
12 4 तारीख को सबको इंतजार है बंगाल का, पूरे देश दुनिया के लोगों को बंगाल का ही नतीजे पे इंतजार की 4 तारीख को क्या नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी निकल आ रही है, 2 विधानसभा में 15 बूथों पर बिना कुछ घटना घटे अच्छे तरीके से मतदान हो रहे। इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है, सीसीटीवी के वहां पे मौजूदगी है, सुरक्षा तैनात किए गए, ऑब्जर्वर है, बीएलओ है, सभी पूरे तरीके से पर्ची हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, तमाम चीजें देखने के बाद ही मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बहरहाल 4 तारीख को नतीजे आएंगे और आज 15 बूथों पे कितना % मतदान होता है शाम को 6 बजे तक पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक 16.23% मतदान हुए हैं दो विधानसभा में। दोनों विधानसभा में अच्छी तरीके से मतदान अभी प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल धनंजय, जैसा आपने कहा कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता निकली हुई है, जिन बूथों पर आज दोबारा मतदान हो रहा है, दोबारा इन्हें मौका मिला है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, ईवीएम से छेड़छाड़ का रहा, सुरक्षा का रहा, मतदान में धांधली का रहा। और इसी के साथ हमने देखा कि टीएमसी की तरफ से कई बड़े आरोप भी यहां पर लगाए गए, बीजेपी की ओर से भी कई बड़े आरोप लगाए गए थे। लेकिन इन सीटों पर जिन पर मतदान हो रहा है, जो अभी तक का इतिहास इसका बताता है कि गढ़ ये ममता बनर्जी का रहा है। जाहिर तौर पर यहां पर सीटों पर दबदबा उनका बरकरार रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके की आंधी दिख रही है, वो परिवर्तन जाहिर तौर पर बता रही है। क्या कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत यहां पर हो पाई है कि दोबारा जब मौका मिल रहा है तो और किन मुद्दों को लेकर वो उतरे हुए हैं? देखिए, उन लोगों से जो बात हुई, देखिए ये जो क्षेत्र की बात की आपने, वो क्षेत्र है अब इस डायमंड हार्बर का जो इलाका, अभिषेक बनर्जी सांसद है और वहाँ पे टीएमसी का पूरा प्योर गढ़ बोला जाता है और वहाँ पे 100% वो सीट निकाल के आते हैं। इस बार जिस तरह से वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी हो, तमाम नेताओं ने जिस तरह से वहाँ पे चुनाव अभियान किए थे, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह से वहाँ पे बंगाल में होना चाहिए थे, चाहे सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हेल्थ, तमाम मुद्दे हावी थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी लोगों को, जो सरकारी नौकरी में जो घपला था, चाहे इतने बड़े बड़े नेता टीएमसी जेल के, तमाम मुद्दे हावी थे। उन मुद्दों को लेके ही इस बार मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और वही देखने को भी मिला। युवाओं से जब वो बात किया कि क्यों रीपोलिंग का रीपोलिंग करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा देखिए देर शाम तक मैं यहाँ पे मौजूद था, देर शाम तक जब यहाँ पे कुछ ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई थी, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कुछ इस तरह से घटना घटी थी, जिसके कारण जो इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट आया उसके तहत रीपोलिंग कराया जा रहा है। उसके बाद उन मतदाताओं से जब मैं बात की, उन्होंने कहा कि आखिर आपको कि क्या चाहिए बंगाल में, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए इन केंद्रों पे पहुंचे हैं। तो मगरा हाट हो, डायमंड हार्बर हो, चाहे देखिए इन दोनों विधानसभा में जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो सुविधाएं नहीं है लोगों को। बंगाल की जनता को रोजगार चाहिए, किसानों को अच्छी खेती के लिए वहाँ पे पानी चाहिए, सिंचाई का उपयोग चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो, अच्छे तरीके से वहाँ पे कुछ भी जो पैसा आए वो वहाँ तक खातों में जा सके, भ्रष्टाचार ना हो, सड़कें अच्छे से बन पाए। सड़कें बंगाल को कहा जाता है सबसे अच्छी सड़कें बंगाल में होती थी, बंगाल की सड़कें भी अब उस तरह से नहीं है। सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल यहाँ पे बने ताकि ग्रामीण इलाके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। हेल्थ में ग्रामीण इलाकों में हेल्थ किया जा सके। बंगाल में कोलकाता की अगर बात करें तो हर जगह से रेफर होकर बंगाल कोलकाता आना पड़ता है रूरल एरिया से। बिल्कुल ठीक है धनंजय, जैसा आपने कहा कि जाहिर है बंगाल की जनता मुखर है और अपने मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरी है और जो वोट प्रतिशत बताया है दोनों ही हमने देखा चरणों में, वो बताता है कि बंगाल की जनता कितनी मुखरता के साथ में वोटिंग करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बना रखिएगा।